नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे से मतदान शुरू हो गया है। आपको बताएं कि इस बार महागठबंधन बनाम बीजेपी यानी कि इन 5 सीटों पर आपको सीधी टक्कर देखने को मिलने वाली है। जो 5 सीटों का ये चुनाव है उसमें से 4 सीटें महागठबंधन के खाते में हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में है। महागठबंधन के तरफ से जेडीयू 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीआई 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बात अगर विपक्ष की करें तो तमाम 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हुए हैं। लड़ाई बेहद कांटे की मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी के सामने चुनौती महागठबंधन की है, तो महागठबंधन के सामने चुनौती बीजेपी को हराने की है। 4 सीटों में कोई सीट इस बार फिसल ना जाए, उसे बचाने की एक अलग चुनौती है। मौका बीजेपी के पास जरूर है कि वो 1 से अधिक सीटें जीतकर महागठबंधन को यह दिखाने की कोशिश करे कि 7 दलों के गठजोड़ होने के बावजूद भी असर ज़्यादा बिहार में दिखने वाला नहीं है। लेकिन इन 5 सीटों के चुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। शाम 4 बजे तक मतदान होंगे। जो 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको बता दें कि शिक्षक और स्नातक कोटे की या एमएलसी की सीटें हैं। इसमें सबसे पहले सारण की अगर बात कर ले तो सारण के स्नातक निर्वाचन सीट पर जो चुनाव हो रहा है उसमें निवर्तमान में एमएलसी हैं वीरेंद्र नारायण यादव, जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं। पिछली बार उन्होंने महाचंद्र प्रसाद सिंह को इस सीट पर हराकर जीत दर्ज की थी और विधान परिषद पहुंचे थे। एक बार फिर उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं। उनके सामने चुनौती एक बार फिर महाचंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के टिकट पर दे रहे हैं। लगभग 7 बार वो इस सीट पर पहले कई बार चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन पिछली बार हार जरूर गए थे, लेकिन एक बार फिर से वो इस सीट पर जीत दर्ज करने की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें सारण शिक्षक निर्वाचन सीट की, तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। पिछली बार 2020 में चुनाव हुआ था। केदारनाथ पांडे जो कि सीपीआई के वे उम्मीदवार बने थे, वो जीते थे, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया, यह सीट खाली हो गई। तो इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस बार महागठबंधन ने केदारनाथ पांडे के जो बेटे हैं आनंद पुष्कर उनको उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने धर्मेंद्र कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें हम गया की, तो गया के स्नातक निर्वाचन सीट पर जो चुनाव हो रहा है वहां पर अवधेश नारायण सिंह बीजेपी के निवर्तमान एमएलसी हैं। कई बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार विधान परिषद में सभापति भी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं। चुनौती उनके सामने जो पेश कर रहे हैं वो हैं आरजेडी से जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार, यानी कि सीधी टक्कर इस सीट पर भी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा गया शिक्षक निर्वाचन की जो सीट है वहां पर भी सीधी टक्कर बीजेपी बनाम आपको जेडीयू देखने को मिलेगा। हालांकि इस सीट पर निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, जो कि पशुपति पारस की पार्टी से बागी होकर मैदान में उतरे हैं डीएन सिन्हा। यहां पर अगर लड़ाई की बात करें तो संजीव श्याम सिंह जेडीयू के निवर्तमान एमएलसी हैं, वो मैदान में महागठबंधन के तरफ से उतरे हैं। पिछली बार चुनाव रालोसपा के टिकट पर जीता था, इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस सीट पर जीवन कुमार को बीजेपी ने आखिरी पलों में अपना उम्मीदवार घोषित किया। लड़ाई यहां पर टक्कर की भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीएन सिन्हा ने इस मैदान की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक आखिरी सीट है कोसी शिक्षक निर्वाचन सीट। यहां पर भी जेडीयू के निवर्तमान एमएलसी हैं संजीव कुमार सिंह, और वो भी पिछले 3 बार से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। उसके पहले उनके पिताजी इस सीट पर एमएलसी रहा करते थे, अब वो हैं 4थी बार चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। कांटे की लड़ाई इस सीट पर भी होगी, क्योंकि यहां से रंजन कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि आखिरकार बाजी कौन मारता है।
मतदान जो है वो शुरू हो गए हैं। मतगणना यानी परिणाम 5 अप्रैल को आएंगे। सीधी टक्कर जरूर बीजेपी और महागठबंधन में देखने को मिल रही है। हालांकि 5 सीटों पर निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या किसी सीट पर निर्दलीय कुछ रोचक करके दिखा पाएंगे, क्या कुछ उलटफेर हो पाएगा क्या। वैसे यह जो लड़ाई है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर जीत उसने दर्ज की, 1 सीट महागठबंधन को मिली। तो इसलिए एमएलसी की यह 5 सीटें भी महत्वपूर्ण है कि इस बार इन 5 में से अधिक सीटों पर बाजी कौन मारेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।